माफिया के भौकाल पर सीएम योगी की चोट। यूपी के युवाओं को अब नहीं लुभा रहा माफिया का भौकाल। अपराधियों के सफाई के साथ उनके ग्लैमर पर की चोट। उत्तर प्रदेश के माफियाओं के दबदबे और भौकाल का हुआ अंत। उत्तर प्रदेश की आबो हवा में घुला भौकाल ही वो शब्द है जिसने युवाओं को अपराध की ओर जाने का रास्ता दिखाया है। बाहुबलियों, नेताओं और माफियाओं सबका अलग अलग तरह का भौकाल था। लंबी गाड़ियों की कतार, गाड़ियों की खिड़की से बाहर झांकती राइफल की नालें और पैर छूने वालों की भीड़, यही ग्लैमर युवाओं को उनके करीब जाने की ललक पैदा करता था, जो अपराध के रास्ते पर ही चलकर संभव था। लेकिन योगी सरकार ने पहली बार अपराधियों के सफाई के साथ उनके भौकाल पर चोट करके इस ग्लैमर को खत्म करने का अभियान चलाया। यूपी में माफिया से नेता बनने और नेता बनकर माफिया पैदा करने का खेल दशकों से चल रहा है। इन्हीं के करीब जाने या उनके जैसा बनने की चाहत में युवा हथियार उठाकर पहले शूटर बनते हैं। इसके बाद किसी क्षेत्र विशेष में दबदबा कायम कर इनके आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने का काम करने लगते हैं। राजनीतिक समीकरण बिगड़ने पर अगर किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी होती थी तो विरोधी खेमे उनके ही किसी ऐसे शागिर्द को राजनीतिक संरक्षण देकर उनकी गद्दी पर बैठा देता था। कानपुर बिकरू कांड इसी का नतीजा था। इसी ग्लैमर को देखकर किसान का बेटा विकास दुबे पूर्व विधायक नेकचंद पांडे और हरिकिशन श्रीवास्तव के करीब आया और अपराधी बन गया। भौकाल बढ़ाने के लिए राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने के भीतर ही हत्या कर दी। संतोष शुक्ला को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल था। वो पार्टी के लोगों का कोई काम कराने के मकसद से 11 नवंबर 2001 को कानपुर के थाना शिवली में मौजूद थे। आरोप है कि जैसे ही वे थानेदार के कमरे से बाहर निकले, वहां विकास दुबे हथियार के साथ मौजूद था। उसने वहीं संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिकरू कांड में कार्रवाई के दौरान पुलिस के सामने विकास के गिरोह के ऐसे सदस्य सामने आए जो उसके भौकाल को देखकर उससे जुड़ गए और अपराध करने लगे। इसमें अमर दुबे, संजू दुबे, श्याम बाजपेयी, जहान यादव, बउआ सहित कई युवक शामिल थे। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने विकास के गैंग से लेकर संपत्ति और हर उस पहलू पर एक्शन लिया जो उसके भौकाल में शुमार था। जेल से ऑपरेट करते थे गैंग, अब जमानत लेने को तैयार नहीं। राजधानी लखनऊ से पूरे प्रदेश को नियंत्रित करने वाले ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव और रमेश कालिया का दौर खत्म होते ही तीन भाइयों सलीम, सोहराब और रुस्तम ने इनकी जगह ले ली। इनका खौफ ऐसा था कि इन्हें सीरियल किलर नाम दे दिया गया। तिहाड़ जेल में बंद इन भाइयों के नाम से लखनऊ के व्यापारी रंगदारी देते रहे। राजनीतिक संरक्षण ऐसा था कि जेल में रहते हुए पत्नी को पार्षद बनवा दिया। इनके एक इशारे पर इनके गुर्गे किसी की भी जान ले लेते थे। इनका भौकाल भी ऐसा था कि बड़ी संख्या में युवा सिर्फ इनके करीब जाने की चाहत में इनके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। इन्हीं में एक अकील अंसारी इनका भरोसेमंद हुआ। इनके लिए काम करने के साथ इनके जैसा भौकाल बनाने की चाहत में उसने साल 2013 में एक कॉलेज स्टूडेंट आयुष की मामूली सी बात पर हत्या कर दी। इसके बाद केस की पैरवी कर रहे आयुष के पिता श्रवण साहू की 2017 में जेल में बैठकर हत्या करवा दिया गया। जे वो अपराधी है जो पेशी पर आते थे तो पैर छूने वालों की लाइन लग जाती थी। लेकिन योगी सरकार में बड़े माफियाओं का हश्र देखकर अब जेल से बाहर आने में ये माफिया कतरा रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ला के नक्शे कदम पर विनोद ने खड़ा किया साम्राज्य। पूर्वांचल में गैंगवार के दौर में एक बड़ा नाम विनोद उपाध्याय का था। आतंक का पर्याय रहे श्री प्रकाश शुक्ला के करीबी सत्यव्रत राय का दामन थामकर विनोद बाहुबली हरिशंकर तिवारी के हाथे तक पहुंचा और उनका बेहद करीबी बन गया। यहां तक पहुंचने के लिए उसने छात्र राजनीति में कदम रखा और यहीं से वो भौकाल बनाना शुरू किया जिसने उस दौर के युवाओं को उसकी ओर आकर्षित किया। ब्राह्मणों के रॉबिनहुड कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी का सिर पर हाथ होने की वजह से वो बेखौफ होकर जमीनें कब्जाने, रंगदारी, अपहरण को अंजाम देता रहा। मुन्ना बजरंगी के बाद पूर्वांचल में विनोद उपाध्याय ही वो चेहरा था जिसने सबसे ज्यादा युवाओं को अपराध के दलदल में फंसाया। अपराध के रास्ते इसने राजनीति में एंट्री की और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर
विधानसभा चुनाव भी लड़ा। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने नए लड़कों को और उसके करीब पहुंचा दिया। पूर्वांचल के युवाओं को उसका भौकाल देखकर कैरियर के दूसरे रास्ते फीके लगने लगे। इसके गुर्गों की लंबी फेहरिस्त पुलिस के पास थी, जो इसके भौकाल से प्रभावित होकर इसे अपना आदर्श मानने लगे थे। योगी सरकार ने इसके भौकाल को मिटाने के लिए पहले इसके आर्थिक साम्राज्य पर चोट की और इसी साल जनवरी में विनोद उपाध्याय एसटीएफ की गोली से मारा गया। पढ़ाई करने लखनऊ आया राकेश बन गया मुन्ना बजरंगी का शूटर। माफियाओं का भौकाल रौब के साथ जीने की हसरत रखने वाले नौजवानों को रिझाता है। ऐसा ही एक जवान मऊ जिले के लिलारी भरौली गांव का रहने वाला राकेश पांडे उर्फ हनुमान था। सेना से रिटायर्ड पिता जितने सख्त मिजाज के थे, राकेश उतना ही आजादी पसंद और रौबीला था। 90 के दशक में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के बाद पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने लखनऊ आया। पहली बार इतने बड़े शहर की हवा ने उसके ख्यालों को पंख दे दिए। राकेश पांडे एक हत्या के केस में जेल गया, जहां उसकी मुलाकात बाहुबली अभय सिंह से हो गई। यह वो दौर था जब जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले युवाओं को मुन्ना बजरंगी के स्टाइल बेहद पसंद आ रही थी। दिल्ली में पुलिस की गोलियों से बच निकलने के बाद मुन्ना बजरंगी को नया गैंग खड़ा करने के लिए भरोसेमंद शूटर की तलाश थी। अभय सिंह ने राकेश को मुन्ना बजरंगी से मिलाया। मुन्ना बजरंगी के साथ कई बड़ी वारदात करने के बाद मुख्तार अंसारी का हाथ राकेश के सिर पर आ गया। यहीं से पॉलिटेक्निक का वो छात्र प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी बन गया। उसने मुख्तार के इशारे पर विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। हालांकि सूबे में योगी सरकार के आने के 3 साल बाद साल 2020 में राकेश पांडे एसटीएफ की गोली से मारा गया। प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में माफियाओं के भौकाल के खात्मे पर संदेशवाहक के रिपोर्टर सुनील कुमार मिश्रा ने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से बात की। इस बातचीत में उन्होंने कहा, बड़े माफिया पर इस तरह की कार्रवाई से आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले युवाओं में डर पैदा होता है। छोटे मोटे अपराधी जो आगे चलकर बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं। ये सब सरकार और पुलिस प्रशासन की सख्ती पर निर्भर करता है कि आखिर प्रदेश में कैसा माहौल होना चाहिए। पंजाब आज अपराध की धुरी बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे माफिया पनप रहे हैं। लड़के हैं, गलती हो जाती है जैसी सोच से अपराध को बढ़ावा मिलता है। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे जैसे बयान और इच्छा शक्ति से भयमुक्त प्रदेश की परिकल्पना साकार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।